हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 7 अक्टूबर 2020 की 10th क्लास की मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास, वर्कशीट नंबर 41, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके। और इस वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट। तो बेटा, आपने जो भी चैप्टर 9 पढ़ा था ना, हाइट्स एंड डिस्टेंस, तो उसका ये प्रैक्टिस टेस्ट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले तो प्रैक्टिस टेस्ट अपने आप दो और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखो और देखो कि कोई गलती तो नहीं हुई है या फिर कोई डाउट है तो रह गया है तो वो आप यहाँ से क्लियर कर लो। मतलब पहले खुद मेहनत करो फिर यहाँ पे देखो। ओके। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। इसके अकॉर्डिंग इफ़ ए टावर इज़ 30 मीटर हाई, तो सबसे पहले तो आपको एक टावर लेना है। ओके। ये हमने एक टावर यहाँ पर ले लिया है और इसकी जो आपके पास हाइट है वो क्या है, 30 मीटर। कास्ट्स ए शेडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। अब ये जो टावर है इसकी जो शेडो है वो ग्राउंड पर ऐसे है। ओके। और इसकी जो लेंथ है आपके पास क्या है, 10√3 मीटर। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़, तो आपसे कहा है एंगल ऑफ द एलिवेशन क्या होगा। अगर आप यहाँ पर देखिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्लियर। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम यहाँ पर लेबलिंग कर देते हैं ABC। तो आपके पास यहाँ पे किस किस की वैल्यू है भाई, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर की है और ये आपके पास क्या है, बेस है। सो यू आर हैविंग वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, देन यू विल टॉक अबाउट tan थीटा। तो हम यहाँ पर tan थीटा कैलकुलेट करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और बेस हमारे पास क्या है, BC। अब आपको यहाँ पर वैल्यूज़ अप्लाई कर देनी है। आपको तो थीटा कैलकुलेट करना है। AB की वैल्यू आपके पास क्या है, 30 और BC आपके पास क्या है, 10 × √3। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिंगल ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाता है और 3/√3 मिलता है। आप इसे सॉल्व कीजिए। 3 को आप एक्सपेंड कर सकते हैं लाइक √3 × √3 एंड डिवाइडेड बाय √3। सो √3 से √3 कैंसिल हो जाता है और आपके पास वैल्यू आती है √3। सो फाइनली यू आर गेटिंग हेयर tan थीटा इक्वल्स टू √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, ये तो होती है भाई 60 डिग्री की। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो अगर आप यहाँ से tan थीटा और tan 60 डिग्री इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपके पास थीटा कितना मिल जाता है, 60 डिग्री मिल जाता है। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। तो आप सबसे पहले एक वॉल बनाइए जी, ये आपकी वॉल है। क्लियर, ये आपकी वॉल है। अब इस वॉल पे क्या है, एक लैडर है। ओके, ये हमने यहाँ पर लैडर लगा दिया। अब ये क्या कर रही है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। ये आपका हॉरिजेंटल है और इससे ये यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही है। इफ़ द फुट ऑफ द लैडर, ये जो भी आपकी यहाँ पर लैडर है इसका फुट जो है वो कहाँ पर है, ये पॉइंट है। हम इसको नेम दे देते हैं C। ये जो C पॉइंट है, दिस इज़ 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। वॉल आपकी ये है तो ये वॉल का फुट पॉइंट है। तो BC यानी कि आपके पास 2.5 मीटर है और आप इसको नेम दे देते हैं A। देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज़, आपको फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ द लैडर। तो लैडर की लेंथ आपके पास क्या है, AC। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको एक तरीके से AC फाइंड आउट करना है। तो AC आपके पास इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, दैट इज़ द हाइपोटेनस। ये आपके पास हाइपोटेनस है और ये वाली जो साइड है ये हमारे पास क्या है, बेस। तो हम ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे जिसमें हाइपोटेनस और बेस दोनों आते हो। तो वो आपके पास होता है cos थीटा एंड इट इज़ इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। सिंस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस है BC अपॉन हाइपोटेनस, ये कितना है, AC। आप वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड BC आपके पास कितना है, 2.5। ओके। एंड AC आपके पास क्या है, हाइपोटेनस है और ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो AC को मल्टीप्लाई किया 1 से, AC इज इक्वल टू 2.5 × 2। 2.5 × 2 आपके पास क्या आ जाता है, 5। सो AC दैट मीन्स लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 5 मीटर। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट वी मूव टू अदर क्वेश्चन। और यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज़।
तो कॉन्सेप्ट में आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एक टावर चाहिए। तो चलिए एक टावर बना देते हैं। ये हमारा हो गया है टावर। क्लियर, आपने बोल दिया है कि ये टावर है। नाउ लेंथ ऑफ द शेडो, अब इस टावर की जो शेडो है, शेडो आपकी यहाँ पर है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। जो शेडो होती है वो कहाँ पे होगी, ग्राउंड पे ही होगी अगर कोई टावर है तो। अब ये जो शेडो है इसके लिए आपको क्या बोला है, लेंथ ऑफ द शेडो इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी आपके पास टावर है उसकी हाइट लीजिए और उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी, शेडो मिल जाएगी। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसलिए हाइट ऑफ टावर जो है ना वो एज्यूम कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर, और हम यहाँ पर कितनी ले लेते हैं उसको, h। अगर आप हाइट ऑफ टावर h ले रहे हैं देन आपके पास जो लेंथ है शेडो की वो कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ शेडो डेट विल बी √3 इंटू h। तो चलिए ये हो गई है हमारे पास √3 इंटू h। तो आप अगर यहाँ से क्या कहें कि आपको फाइंड आउट करना है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि जो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव एंगल बन रहा है दैट इज़ थीटा। तो थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं, tan थीटा बेटर है। वाई, क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है। परपेंडिकुलर आप यहाँ पर अगर लेबलिंग करते हैं तो ये क्या है, AB। ओके, और उसके बाद आपके पास क्या है, बेस, और बेस क्या है, BC। वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए। तो tan थीटा, थीटा तो भाई कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू AB। AB इज़ इक्वल टू H अपॉन BC, और BC हमारे पास क्या है, √3 इंटू H। H विल कैंसिल ईच अदर एंड tan थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। और 1 अपॉन √3 जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है, ये वैल्यू होती है आपके पास tan 30 डिग्री की। सो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो गई है, 30 डिग्री। कंपैरिजन के बाद आपको थीटा 30 डिग्री मिला है। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए पोल। तो सबसे पहले एक पोल बनाया आपने। अब इस पोल के लिए आपने क्या किया है, इसकी शेडो बनाई। तो चलिए ये हो गई है इसकी शेडो, और ये क्या है आपके पास, 50 मीटर पोल है आपके पास। तो आपने पोल की यहाँ पर लिख दी हाइट, देखो पोल ऑफ 50 मीटर, और इसकी जो शेडो है वो कितनी है, 50 अपॉन √3 मीटर। तो सेम कॉन्सेप्ट हो गया ना, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, क्योंकि आपको सन का एल्टीट्यूड पूछा है कि ये क्या होगा यहाँ पर एंगल आपके पास। तो आप यहाँ पर tan थीटा अप्लाई कीजिए। tan थीटा इज़ इक्वल टू, परपेंडिकुलर है 50 और बेस कितना है 50 अपॉन √3। आप जब इसे सॉल्व करते हैं तो 50 तो एज इट इज़ रहता है, और ये जो 50 अपॉन √3 है, 50 तो नीचे रह गया है, √3 आपका ऊपर आ जाता है। 50 से 50 कैंसिल, आपको वैल्यू मिलती है √3, एंड √3 इज़ इक्वल टू किसकी वैल्यू होती है, ये tan 60 डिग्री की। सो tan थीटा आपको मिला है tan 60 डिग्री। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो थीटा है वो आपको कितना मिल गया है, 60 डिग्री। सो आपके पास सन का एल्टीट्यूड यहाँ पर कितना होगा, 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लेवल। नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर इज़ tan √3 मीटर हाई। आपको कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे क्या, सबसे पहले तो आपके पास देखो क्या है, आपके पास एक टावर है। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले एक टावर बना लिया है। क्लियर, दिस इज़ योर टावर। अब इसमें आपको क्या कहा है, फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर, आपका जो टावर है इसका बेस है ये। क्लियर। अब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए ऑफ ए पॉइंट। तो पॉइंट आपका यहाँ पे ही होगा, सिंपल सी बात है, कहीं यहाँ पर होगा, लेकिन ये कितनी डिस्टेंस पर है, विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो टावर का बेस है इससे यहाँ तक ये कितना है, 30 मीटर की डिस्टेंस पर है। क्लियर है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे पूछा है, फिर आपसे क्या कहा है यहाँ पे कहा है टावर इज़ tan √3 मीटर हाई। तो जो भी आपका टावर है वो कितना है यहाँ पर, tan √3 मीटर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, आपके पास बेस हो गया, तो आप tan थीटा कैलकुलेट कर लो। सो tan थीटा इज़ इक्वल टू tan √3 अपॉन 30। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10 से 30 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ पर क्या है √3/3। आपको ये सॉल्व करना है। सो आप 3 को एक्सपेंड कर सकते हैं √3 इंटू √3। सो √3 विल बी कैंसिल ईच अदर और आपके पास मिलेगा क्या 1/√3 और 1/√3 आपके पास किसकी वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की। सो tan थीटा आपके पास आ चुका है tan 30 डिग्री। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू भी आपके पास क्या आ चुकी है 30 डिग्री आ चुकी है। तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना मिला है 30 डिग्री मिला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है द टॉप्स ऑफ द पोल्स। आपके पास पोल्स हैं, यहाँ पर पोल नहीं है पोल्स यानी कि 2 पोल हैं जिसकी हाइट क्या है 60 मीटर एंड 10 मीटर। तो हम सबसे पहले एक पोल तो ये ले लेते हैं कि ये आपके पास 16 मीटर का है। क्लियर। नेक्स्ट पोल आप ये ले लीजिए, ये हमारे पास कितने मीटर है 10 मीटर। दीज आर कनेक्टेड बाई ए वायर ऑफ लेंथ L मीटर। तो अब आप क्या कर रहे हो, ये जो आपके पास पोल्स हैं इन पोल के जो टॉप है उन टॉप को कनेक्ट कर रहे हो और वो भी किससे एक वायर से कनेक्ट कर रहे हो। तो लीजिए हमने यहाँ पर ये वायर से कनेक्ट कर दिया है। ओके। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। अब ये वाला जो आपका वायर है जिसकी लेंथ क्या है L है, ये क्या करता है हॉरिजेंटल मतलब ये वाली साइड, इससे एक एंगल बनाता है और ये एंगल हमारे पास कितना है 30 डिग्री है। देन L इज़ इक्वल टू वॉट। तो आपसे यहाँ पर पूछा है क्या लेंथ ऑफ वायर, ये आपका कितना है। हम इनको लेबलिंग कर देते हैं। तो इसको हम नेम देंगे A, ये हमने दिया B, C, उसके बाद आपने यहाँ पर दिया D और ये E। अब आप यहाँ पर देखिए क्या कि जो आपके पास AD है वो किससे मिलकर बना है AB से और BD से। सो AD इज़ इक्वल टू AB प्लस BD। क्लियर। और AD की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16 मीटर। AD यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट है आपका 16। लेकिन ये जो CE है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है किसके BD के। सो अगर आपको यहाँ से BD को माइनस कर दो, मतलब आप AD में से BD को माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, आप ये वाली वैल्यू माइनस कर रहे हो ना तो आपको मिलेगी ये वाली वैल्यू यानी कि AB। तो आपको AB मिल जाएगा और BD आपके पास कितना है जो CE है यानी कि 10। तो 16 माइनस 10 आपके पास हो गया है 6। सो आपके पास ये वाली जो साइड है AB ये आपके पास 6 हो गई है। तो इसका मतलब आपके पास एक छोटू सा प्यारा सा ट्रायंगल बन जाता है जिस ट्रायंगल का एलिवेशन एंगल आपके पास कितना है 30 डिग्री है और ये वाली साइड आपके पास 6 है और ये आपके पास लेंथ है जो आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास इस ट्रायंगल में एक तो परपेंडिकुलर है और दूसरा आपके पास क्या है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इसके लिए आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है हमारे पास 6, हाइपोटेनस है हमारे पास L। साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। सो 1/2 इज इक्वल टू 6/L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, L को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला L और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 12। सो L इज़ इक्वल टू 12 मीटर। अब बेटा यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्या कि आपके पास जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको जो वैल्यूज़ है वो मीटर में गिवन है। सो आपके पास आंसर भी मीटर में ही होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ना 12 सेंटीमीटर, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास क्या होगा मीटर होगा। क्लियर, 12 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका डन हो चुका है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। देखो, ए काइट इज़ फ्लाइंग। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक काइट बना लीजिए कि ये आपके पास एक काइट है। क्लियर। अब ये काइट क्या कर रही है फ्लाइंग कर रही है, फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 50√3 मीटर फ्रॉम द हॉरिजेंटल। तो जो भी आपका हॉरिजेंटल है इस हॉरिजेंटल से 50 इंटू √3 इतनी हाइट पर ये काइट जो है फ्लाइंग कर रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या है, इट इज़ अटैच्ड विद ए स्ट्रिंग। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर आपकी काइट है ये उड़ रही है तो ये एक स्ट्रिंग की हेल्प से ही उड़ेगी। तो ये जो भी स्ट्रिंग है दिस इज़ मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। ये 60 डिग्री का आपके पास एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग।
तो आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट हो गया जैसा भी अभी हमने 6th क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर है ये, और ये आपके पास हाइपोटेनस है। आपको कैलकुलेट करना है हाइपोटेनस। तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर्मूला साइन 60 डिग्री का। एंगल आपके पास 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर यानी कि 50 इंटू √3 अपॉन हाइपोटेनस, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर। और हाइपोटेनस हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है। यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करनी है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3 अपॉन 2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 50 इंटू √3 अपॉन एल। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा L इक्वल्स टू 50 इंटू 2 यानी कि 100। सो 100 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आपके पास जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आपको कितनी मिल जाती है? 100 मीटर। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज़ ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए पिलर। तो सबसे पहले आप एक पिलर बना लीजिए और इस पिलर की आप क्या लेंगे? शेडो लेंगे। तो ये हो गई है इस पिलर की शेडो। क्लियर। ऑन द प्लेन ग्राउंड इज़ √3 टाइम्स इट्स हाइट। इसकी जो हाइट है सपोज कर लीजिए h, और ये जो आपकी शेडो है ये क्या कह रहे हैं? दिस इज़ √3 टाइम्स द हाइट, यानी कि जो हाइट है उसको √3 से मल्टीप्लाई कर लो। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट। तो आपके पास यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो भैया बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? परपेंडिकुलर है, बेस है, चलो tan थीटा लगा दो। परपेंडिकुलर है h और बेस कितना है? √3 इंटू h। h से h कैंसिल, 1 अपॉन √3, और 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 डिग्री की। सो थीटा की वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी? 30 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया है 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Now according to question number 9, if the horizontal distance of the boat from the base of bridge। आपके पास यहाँ पर क्या है बच्चा? एक ब्रिज है। तो चलिए ये आपने ब्रिज ले लिया है, ठीक है। और इस ब्रिज का जो बेस है, बेस यानी कि ये वाला पॉइंट, इस बेस पॉइंट से एक बोट आप देख रहे हैं, और ये जो बोट है इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितना है? 25 मीटर है। यहाँ पे आपके पास बोट है। क्लियर। एंड द हाइट ऑफ द ब्रिज इज़ 25 मीटर। ये जो ब्रिज है इसकी हाइट है आपके पास 25 मीटर। देन फाइंड द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज। अब आप क्या कर रहे हो? ब्रिज है ना, इस ब्रिज के टॉप पॉइंट से आप इस बोट को देख रहे हो। तो ये हो गई है ब्रिज के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप बोट को देखोगे तो आप इस डायरेक्शन में देखोगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो आप देखोगे। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो देखोगे तो ये जो आपके पास एंगल बनेगा ये आपका क्या होगा? एंगल ऑफ डेप्रेशन। सपोज वी आर टेकिंग इट थीटा। अगर आपके पास ये एंगल ऑफ डेप्रेशन है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जेड शेप बन रहा है। दैट मीन्स अल्टरनेट एंगल्स आपके पास यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये एंगल आपका इस वाले एंगल यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। हम इसको नेम दे देते हैं ABC, जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है। तो कॉन्सेप्ट है किसका? tan का। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 25, बेस यानी कि 25। तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या? 1। सो tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? ये तब होती है जब आपके पास tan 45 डिग्री होता है। तो आप कंपेयर कीजिए, और कंपेयर करने पर आपको फिर मिलेगा थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो दैट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। 2 persons are standing at the opposite direction P and Q of the tower। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक टावर बनाना है। तो सपोज़ कीजिए ये आपका टावर है। क्लियर। और इस टावर के अपोजिट साइड में हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक ये पॉइंट है हमारे पास P पॉइंट, और दूसरा जो है पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, ये हम ले रहे हैं Q पॉइंट। ठीक है। और यहाँ पर 2 पर्सन हैं, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और एक पर्सन इस पॉइंट पे खड़ा है। अब आपसे क्या कहा है? इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 60 मीटर, ये आपकी 60 मीटर इस टावर की हाइट है। देन मेक द डायग्राम फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पर्सनस। ये जो दोनों पर्सनस हैं इनके बीच की डिस्टेंस आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो आपको ये अगर फाइंड आउट करनी है तो आप इसके लिए डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ क्या कि जो भी टावर है उसके टॉप पॉइंट से हम यहाँ पर एंगल लेंगे, है ना। हमें यहाँ पर एंगल लेना है। फ़िलहाल हमें यहाँ पर सिर्फ डायग्राम बनाना है तो हम इतना बनाकर छोड़ रहे हैं। अदरवाइज़ अगर हमें ये कैलकुलेट करना होता कि दोनों पर्सन्स कितने डिस्टेंस पर खड़े हैं तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये चाहिए होता। क्लियर? तो यहाँ पर आपकी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली जो वर्कशीट्स हैं वो आपको नोटिफिकेशन के फॉर्म में मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।